गुड मॉर्निंग गाइस। मैं रेडी हो चुका हूँ, ब्रेकफास्ट हो गया है। और आज का मौसम अगर हम देखें तो मौसम थोड़ा सा सनी है, बाकी वैसा ही है, अच्छा ही है। और आज व्लॉग स्टार्ट करने का याद ही नहीं रहा, अमीशा क्योंकि है नहीं यहाँ पे, और मेरे को एकदम से याद भी नहीं आया कि मुझे सुबह व्लॉग स्टार्ट करना है। प्लस मम्मी ने आज मेरे लिए बहुत ही अच्छे से पनीर के पराठे बनाए और बैंगन की सब्ज़ी, और अभी मम्मी मेरी टिफ़िन पैक कर रही है। और मम्मा क्या क्या करा सुबह से? मैंने तो भाई पहले अपनी करी, एक्सरसाइज करी, हाँ। अपना नींबू पानी गुनगुना पानी पिया, अपनी ग्रीन टी पी, तेले बनाई मैंने चाय, और बनाए पनीर के पराठे और बैगन की सब्जी। तेले करी में नाश्ता टिफिन पैक है ना। सो मैं घर आके सीधा सो गया था, और अब मैं जाता हूँ अमीशा के पास, देखता हूँ अमीशा क्या कर रही होगी, क्योंकि वो घर आ गई है। और जिस टाइम मैं आया था वो उस टाइम सो रही थी, तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, तो मैंने थोड़ी सी नैप ली। अब जस्ट मैं भी उठा हूँ, अब देखता हूँ क्या कर रही होगी। क्या बना रही हो भाई इतना खुश हो के आज? दाल। कौन सी? पीली दाल। ओके। मम्मी आप क्या कर रहे हो? तो गाइस भाभी आ गई है मायके से वापस। तो कैसा लग रहा है प्रति? मुझे वो तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आज शाम को मैं मतलब ऐसे कल तो मिसिंग लग रहा था कि मेरे शेड्यूल से कुछ तो मिस हो गया। फिर आज मैं नहीं शाम को लेने जाना भी। तो आज शाम को मैं लेने गई भाभी को, फिर हमने मस्त चाय पी। फिर उसके बाद अब हम लोग डिनर मतलब हम लोग नहीं, दिनों में तो और कुछ बड़ा होने वाला है, तब क्या होगा? हाँ वही वही वही। चलो कोई बात कोई नहीं, सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा ही तो फिर बस अभी भाभी डिनर बना रही है। क्या बना रही है भाभी? अरहर मलका की दाल यस, येलो दाल बना रही है। और मम्मी ने हम करेला चावल तो बना रहे हैं, और मम्मी का सबका फेमस सबका यस फेवरेट सबका फेवरेट मम्मी के बनाए हुए करेले, हाँ जो हमें बहुत पसंद है। हाँ बस अभी ये देखो इसमें लगेगा तड़का। मस्त मस्त वाला। सो गाइस अमीशा खाना बना रही है, और मैं अब वेट कर रहा हूँ कि कब खाना आएगा। और आज वैसे कोई आने वाला था, मैंने आपको बताया था, बट वो आज नहीं आ रहे हैं, वो कल आएंगे। तो प्लान यही था कि हमें लगा था कि 10 बजे तक वो लोग पहुँच जाएंगे घर पे, लेकिन वो लोग आए ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा था कि सो जाता हूँ थोड़ी देर, फिर उठूँगा, फिर उन लोगों के साथ बैठ के बातचीत वगैरह करेंगे, थोड़ा व्लॉग इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन आज ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया। तो अब अमीशा मुझे बुलाएगी तो मैं डिनर के लिए चला जाऊंगा। और हाँ, मैं ना आजकल वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, सपने वर्सेस एवरीवन। अम्बरीश वर्मा बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है भाई, बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है ना उसकी कोई भी वेब सीरीज़ जो उसने डायरेक्ट करी है या लिखी है, NCR डेज उसकी है, और सपने वर्सेस एवरीवन पहला वाला पार्ट भी उसका, सेकंड वाला पार्ट भी उसी ने बनाया, और एक्टिंग भी खुद करता है। ज़रूर देखना उसको। तो गाइस इतना टाइम हो गया है हमें टीवी लगाए हुए, और आज इतने दिनों बाद इन्होंने टीवी खोली है। कैसा लग रहा है टीवी देख के? सपने वर्सेस एवरीवन देख रहे हो आप? कैसा लग रहा है फिर? लग रहा है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है। गाइस मम्मी आम खाते खाते हमारे ब्लॉग देख रही है, और ये आम मेरे फेवरेट फल है, मेरा आम यार। तुम्हें कैसा लगता है आम? ये देखो अम्बा भी खा रही है। मुझे वैसे आम को देखे ना, एक आम की कहानी याद आ रही है, फिर सुनाऊंगी कभी है। तुम बताओ। मुझे वैसे गर्मियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। मुझसे गर्मियाँ सही भी नहीं जाती और मुझे पसंद भी नहीं है। बट मुझे खुशी इस बात की आती है कि गर्मियों में सिर्फ आम आते हैं। इसलिए मुझे गर्मियाँ पसंद है बस। क्या बात। सो गाइस लग चुका है खाना जो अम्बा जी ने बनाया है। मम्मा आपने क्या बनाया? हरी सब्जी। मम्मी इनको मैंने हरी सब्जी बना रखी ये देखो अमीशा ने दो कुकर पकड़े हुए हैं। क्या बात है। बना रखी है मैंने, करेला भी बना रखा है, और अम्पा ने बना दी दाल चावल। और गाइस पता है क्या, आज ना अम्पा ने बोला बर्तन भी वही धोएगी। बिल्कुल नहीं बोला उसने। उसको काम चोरी करने का कोई वो नहीं चल रहा, समझ रहा। सो गाइस अभी सब सो चुके हैं, सारा काम हो गया है घर का, और मैंने आज कुछ काम नहीं किया, मतलब बर्तन मैंने नहीं धोए आज। तो मैं बस ये सोच रहा था कि दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, कटवा लेता हूँ। सो गाइस आज मैं जैसे घर वापस आ रहा था ना, तो लाइट गई हुई थी, तो जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो नहीं जल रही थी। बाकी सबके घर में अब क्योंकि
इन्वर्टर है, इन्वर्टर का ज़माना है, तो सबके घर में ना इन्वर्टर है। तो एकदम से वो चीज़ याद आ गई कि जब हम लोग देहरादून में नए नए शिफ्ट हुए थे, सो जो हमारी लोकेलिटी मतलब जहाँ हम रहते थे, वहाँ पे एक गली के अंदर वो घर था, वहाँ पे 5-6 मकान थे और उसमें हम लोग 5-6 बच्चे रहते थे, ठीक है। तो मम्मी शाम का क्या होता है यार, टीवी देखने का आपका मन करता है, लेकिन मम्मी टीवी नहीं देखने देगी, क्योंकि मम्मी बोलेगी आप पढ़ाई करो। और ऐसा मेरे घर में नहीं, सबके घर में यही होता था कि आप पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करो। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे होते थे और इतने में ना जैसे लाइट जाती थी भाई, वो इतना खुशी वाला मोमेंट था हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है कि अब लाइट चलेगी, मम्मी पढ़ाई करने के लिए कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि इन्वर्टर नहीं था हमारे घर में, ठीक है। एंड उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे आसपास भी थे, उनके घर में भी इन्वर्टर नहीं थे, ठीक है। तो हमारा ये होता था कि अब बाहर चले जाओ, बाहर जाके मस्त छुपम छुपाई खेलो, या कोई भी गेम खेलना शुरू कर दो, भूत की कहानी शुरू कर दो। कभी कभार तो ऐसा होता था कि हम जाते थे और घंटे भर लाइट नहीं आती थी, 1 घंटे लाइट नहीं आई, 2 घंटे लाइट नहीं आई, तो मतलब नुकसान ये होता था कि होमवर्क अगर दिन में नहीं किया तो फिर कल पता लग जाता था कि कल वॉट लगने वाली है, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता था कि हम जैसे घर से बाहर निकले हैं, सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं डिसाइड करने के लिए अब क्या करना है, उतने में ही लाइट आ जाती थी और सबके घर से आवाज़ आती थी, विपुल, स्वाति, आरती, उमा, ये सारे हमारे साथ के जितने भी दोस्त वगैरह थे, उनकी आवाज़ वगैरह आ जाती थी। तो मैं अब ये रियलाइज़ कर रहा था कि यार जो अभी वाली जनरेशन है, उनके साथ तो ये कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इन्वर्टर सबके घर में आ चुके हैं, राइट। और लाइट भी उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं जाती, तो अगर रात को लाइट जाएगी भी तो भी वो बेचारे बाहर जाके नहीं खेल सकते। हमारे टाइम पे ये था कि आउटडोर गेम्स हम खेल रहे हैं, है ना। हम लोग दिन में क्रिकेट भी खेलते थे, पिट्ठू भी खेलते थे, खो खो खेल लिया, वो एक गेम होता है जिसमें ना बॉक्सेस वगैरह बनाते थे, राज, वो खेल लिया, स्किपिंग कर ली, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हमारे साथ रहती थी। और शाम को अगर लाइट चलेगी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, छुपम छुपाई खेल ली, बातें कर ली, अंताक्षरी खेल ली, ये सब कर लिया। बट ये बच्चे क्या करते होंगे यार, क्योंकि एक बार ये घर के अंदर आ गए तो देन दे डोंट हैव एनी एक्सक्यूज़ टू गो आउट। मतलब हमारे पास तो ये था कि अगर पेंसिल लेने जाना है तो भी भाई दुकान में चले जाओ, स्टेशनरी में, वहाँ से थोड़ा और टाइम वेस्ट करके घर आ जाओ, ठीक है। दूध लेने जाना है, राशन लेने जाना है, मम्मी 4-5-6 बार दुकानें भेजती थी। बट आज के टाइम पे तो आई डोंट थिंक सो दैट एनीबडी इज़ गोइंग टू द नियर बाई शॉप्स, वो ब्लिंकिट वगैरह कर रहे हैं। तो आप लोगों का इसमें क्या ख्याल है, आप लोग बचपन में कौन से गेम्स खेलते थे जब लाइट चली जाती थी? क्या आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो कि जब लाइट जाती थी आप ऐसे ऐसे चीज़ें करते थे? तो जो भी हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना। व्लॉग एडिट हो चुका है और ऐसे ही अपना प्यार बनाएं, अपना प्यार देते रहिए। कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल हम सब जा रहे हैं एक प्यारी सी जगह, कुछ मेरे रिश्तेदार, कुछ मेरे खास लोग आने वाले हैं, तो उनके साथ। बाय बाय, गुड नाइट। और एक और बात मुझे कह रही थी कि थैंक यू सो मच फॉर योर लव, इट मीन्स अ लॉट टू अस। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कमेंट ज़रूर कर दो, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा कि कौन कौन देख रहे हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो, आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबडी जो भी हमारा व्लॉग्स वगैरह देखते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।